नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संत समाज ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। सांसद पप्पू यादव पर संत विश्व के अपमान का लगा आरोप। बर्खास्तगी और कार्रवाई की उठी मांग। उदयपुर में विकास के कामों की खुली पोल। बारिश में धसी स्मार्ट सिटी की सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। बदहाल सड़क और खुले ट्रांसफार्मर से ग्रामीणों में दहशत। बच्चों की सुरक्षा पर मंडराए खतरा। कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल छुड़वाने की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में सर्व संप्रदाय संत संस्थान के नेतृत्व में संत समाज ने सोमवार को सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विरोध जताते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि संसद परिसर में संत वेश धारण कर की गई उनकी हरकत से संत समाज और सनातन परंपरा का अपमान हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई। उदयपुर में सोमवार को सर्व संप्रदाय संत संस्थान के बैनर तले संत समाज, विभिन्न संगठनों और सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सांसद पप्पू यादव पर संसद परिसर में संत वेश धारण कर संत समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 31 जुलाई को संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र, तिलक और माला धारण कर राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर प्रदर्शन किया, जिसे संत समाज ने संपूर्ण सनातन संत परंपरा का अपमान बताया। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला सरकार का चित्र अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के चरणों में रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। सर्व संप्रदाय संत संस्थान और ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से मांग की कि संत समाज और भगवा वेश का कथित अपमान करने वाले सांसद पप्पू यादव के खिलाफ उचित संवैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें संसद सदस्यता से बर्खास्त किया जाए। इस ज्ञापन पर उदयपुर के संत समाज, भक्त मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, सर्व समाज के प्रतिनिधियों और सनातन धर्म प्रेमियों ने समर्थन व्यक्त किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचाने का आग्रह किया। जी, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर्वप्रथम पूज्य इंद्रदेव महाराज जी ने जो सनातनियों के लिए, संतों के लिए बात कही है, उसी उपलक्ष्य में मैं यह शब्द कहना चाहता हूं कि ये जो पप्पू यादव है, जो यादव कहलाने के लायक नहीं है, जो हिंदू हो ही नहीं सकता, जिसके शरीर में यादव का खून नहीं बहता, मुझे लगता है ये चादर फादर का खून बहता है, इसीलिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो मैं उससे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संत अभी जब तक चुप बैठे हैं तब तक आप बर्खास्त हो जाओ, प्यार से मान जाओ, वरना जिस दिन संतों ने माला छोड़ दिया और भाला पकड़ लिया ना, तो आपको बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे जिस देश में हमारे राम जी सबसे पहले संतों की पूजा करते, उस देश में आप संतों का अपमान कर रहे हो, चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अरे हम संत चोला पहन करके ये कार्य नहीं करते, हम अगर चोला फैलाते भी हैं ना तो समाज की भलाई के लिए फैलाते हैं। आज हजारों साधु अगर भगवा पहन करके अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो ये समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, ना कि चोरी कर रहे हैं। चोरी तो तुम जैसे लोग करते हो जो संसद भवन के बाहर बैठ करके संतों का अपमान करना चाह रहे हो। आज हम संतों को इस निगाह से देखा जा रहा है। अरे जिस संत के लिए ये संसार में कहा जाता है कि संत ना होते तो ये पूरा जगत जल जाता, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत ना होते इस दुनिया में तो जल मरता संसार, वैसे संतों का अपमान किया जा रहा है। तो पप्पू यादव, आपका हमारा अपमान करने का कोई ऐसा शोभा नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो कार्य किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आपको आपकी संस्कृति से भटका दिया, आपको आपके हिंदुत्व से भटका दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूरे सरकार से निवेदन करता हूँ, पूरे साधु समाज और सनातन धर्म के सभी प्रेमियों से निवेदन करता हूँ कि आप भारतवासी हैं, हिंदू हैं, तो अपना कदम उस स्थान पर बढ़ा दीजिए ताकि हमारा भगवा, हम संतों का भगवा पूरे विश्व में फैलाता रहे, और ऐसे पप्पू यादव जैसे लोग कभी ये दुस्साहस न करें कि संतों का अपमान करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। गुरु जी, जैसा कि इसमें माइक लग रहा है, आवाज आगे करो। 31 जुलाई को
सांसद पप्पू यादव के द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में भगवा वस्त्र पहनकर तिलक छापे माला लगाकर जो कृत्य किया गया, मैं एक शब्द बोलता हूं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उनका विरोध करो, क्योंकि वह है करोड़ों जन आस्थाओं का केंद्र है। हम भी चाहते हैं कि जो चोरी किया है राम मंदिर में उसे सजा मिले, लेकिन तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया है कि भगवा वस्त्र पहन करके तिलक छापे लगा करके और नाटक रूपांतर में सांसदों द्वारा संत के वेश में जो पहने हुए हो उसे मारा जा रहा है और उस संत के वेश में कहा जा रहा है तुम चोर हो, गुंडा हो, लुच्चे हो, ये हो, फलाने हो, ठिकाने हो। मैं सांसद पप्पू यादव और मैं विशेष रूप से सभी विपक्षी सांसदों से मेरा निवेदन है कि आप पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में संतों का आप मॉब लिंचिंग करवाने के लिए चाहते हो क्या? जितने भी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व में संत हैं, तुम्हारे इस कृत्य को कभी भी माफ़ी नहीं देगा। अभी भी समय है, होश में आ जाओ। और मैं विशेष रूप से सनातन का विरोध करते करते तुम राम का और संतों का भी विरोध करना छोड़ दो। जय श्री राम। स्मार्ट सिटी उदयपुर में विकास कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने सड़क का हिस्सा धंस जाने से हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। यह शहर का बेहद व्यस्त मार्ग है, लेकिन सड़क धंसने के बाद भी स्थायी मरम्मत नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन रही है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों के बीच अब निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। सड़क बैठने से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों के सामने हर समय हादसे का खतरा बना हुआ है। MLSU मार्ग से प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी और आम नागरिक गुजरते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग पर सड़क धंस जाना न केवल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए जा रहे विकास कार्य यदि कुछ समय में ही जवाब देने लगे तो उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों ने सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कराने, जिम्मेदार ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर सड़क धंसने की वजह क्या है? क्या निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया या फिर भूमिगत लाइन और ड्रेनेज कार्यों के कारण सड़क कमजोर हुई? यदि यह हिस्सा पूरी तरह धंस गया तो किसी बड़े हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब निगाहें स्मार्ट सिटी और नगर निगम प्रशासन पर है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के गोपड़ी गांव में बदहाल सड़क और खुले में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। गांव के मुख्य मार्ग पर साल भर जलभराव और कीचड़ रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर है, जिन्हें रोज ट्रांसफार्मर के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बच्चों का स्कूल छुड़वा देंगे। गुपड़ी गांव के ग्रामीण लंबे समय से एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो अब उनके लिए रोजमर्रा की परेशानी के साथ साथ जान का खतरा भी बन गई है। गांव के मुख्य मार्ग पर पूरे साल कीचड़ और जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली बच्चे हर दिन इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर है। लगातार पानी भरा रहने के कारण राहगीरों के फिसलने और दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता सड़क किनारे खुले में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर है। जल भराव के बीच स्थित इस ट्रांसफार्मर के नीचे से होकर स्कूली बच्चों को रोज निकलना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में करंट फैलने की आशंका से हर समय भय का माहौल बना रहता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी वे सार्वजनिक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों के पास कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत करवाई जाए, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए और ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए या उनके चारों ओर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए वे उन्हें स्कूल भेजना बंद कर देंगे। उनका कहना है कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर शिक्षा दिलाना संभव नहीं और प्रशासन को किसी बड़े हादसे से पहले इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। मैं ग्राम पंचायत कुंपड़ी से हूँ। हमारे गांव में कई वर्षों से पानी भरा हुआ है रोड पे और हमने पंचायत समिति वगैरह, वल्लभ नगर वगैरह हर जगह अपने रिपोर्टें दे दी है, पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस चक्कर में वहाँ पे रोड पे डीपी भी लगी है, उसके बीच से बच्चे पानी से गुजरते हैं और खतरे की आशंका है। तो हमने सब जगह संबंधित दे दिया है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हम कलेक्टर साहब को देने आए, अगर यहाँ से भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम हमारे बच्चों को स्कूल जाने से बंद कर देंगे। इसके अलावा क्या रणनीति बनाई है आपने और क्या प्रयास करेंगे आप? हम और आगे कोई प्रयास करेंगे, आगे तक से हो सकता है तो कराएंगे, नहीं हो सकता है तो फिर लास्ट ही बच्चों को स्कूल जाने से बंद कर देंगे। PWD वगैरह सब जगह कर दी है, तो अब वो हो नहीं रहा है। PWD वाले भी आते हैं, जैसे भी चला के पानी खाली करके दूसरे खेत में चले जाते हैं, वो वापस मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं। स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, स्थायी समाधान नहीं हो रहा हमारे पास। और इस तरह से ये पानी को क्रॉस करते हुए आगे आ रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर और नीचे पानी भरा हुआ है। आजा बेटा आजा, आ गया तो। ये देखिए बच्चे, रुकिए एक सेकंड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सातवीं। कहाँ से आते हो आप? मालकीटूस से ये बच्चे आते हैं इस तरह से। तो आप सब मालकीटूस से आते हो? आपको हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। डेली आपको आने जाने में परेशानी हो रही है? क्या पूरे कपड़े वगैरह भीग जाते होंगे? ठीक है, रोज़ के रोज़ बारिश में कपड़े धो नहीं पाते हो, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे? ये रोड ठीक करवा दो। क्या कहना चाहोगे? ये रोड ठीक करा दो और इस पानी को अच्छे से इस रोड को ऊँची कर दो, ये पानी वहाँ से चला जाएगा। देखिए, ये है जो भारत के भविष्य, ठीक है, जो आपको जनप्रतिनिधि से अनुरोध कर रहे हैं कि इस चीज़ को मतलब आप एक्शन ले और इन बच्चों की तरफ देखें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो इतना इस कीचड़ भरे पानी से बाहर निकल रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस पानी के लिए? बोलो, आप बोलो। पानी साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? ठीक है, एक बार अगर पानी साफ होना चाहिए तो हाथ ऐसे करो, टेक। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, ये समस्या हो रही है, इस पे ध्यान दें, नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत भुगतान में देरी को लेकर उदयपुर जिले के भिंडर में महिला श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। 8 महीने से मजदूरी नहीं मिलने और कुछ मामलों में वर्ष 2023 से भुगतान लंबित होने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं भिंडर नगर पालिका पहुंची और प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाली महिला श्रमिक सोमवार को अपनी बकाया मजदूरी की मांग को लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। महिलाओं का कहना था कि भुगतान के कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन में शामिल महिला श्रमिक मांगी बाई, सीता देवी, मांगी देवी, मंजू देवी और नानी बाई ने बताया कि पिछले करीब 8 महीनों से उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है।
भुगतान नहीं होने से परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला श्रमिक नानी बाई ने दावा किया कि उनका मनरेगा भुगतान वर्ष 2023 से अब तक लंबित है। उन्होंने कहा कि भुगतान के लिए लगातार कार्यों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके खाते में राशि जमा नहीं हुई। महिलाओं का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। काफी देर तक महिलाएं अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका परिसर के बाहर डटी रही। वहीं इस मामले में भिंडर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी मनसा चौधरी ने कहा कि पूरे प्रकरण की जानकारी लेकर यह पता किया जाएगा कि भुगतान किस स्तर पर रुका हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को संबंधित स्तर पर भेजकर भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह पूरा मामला एक बार फिर स्थानीय स्तर पर मनरेगा भुगतान व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। श्रमिकों का कहना है कि रोजगार मिलने के बावजूद समय पर मजदूरी नहीं मिलने से योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है और गरीब परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। साल का भी पैसा नहीं आया और 8 साल का भी 4 मिस्टोल भी गया बाबड़ा कंडा मनक नहीं है, कोई विधवा है कंडे हजो बांधो है तो हमारा पेमेंट मिलल में हमारा पेमेंट आवनो चाहे कता टाइम रा बाकी है पेमेंट माने जे हाथ मिस्टोल तो पहली ना 7 मिस्टोल बाकी है कंडे 5 मिस्टोल बाकी है कंडे 4 मिस्टोल बाकी है। 8 साल का भी 4 भी गया हुई तो चौथा मिस्टोल भर रहे लोग पूरा साल में खाली 2 मिस्टोल है और वो मेरे पैसा जो ऐसा मजदूरी कर अम्मा बाप रे मारे बाकी 6 मिस्टोल अड़ी मिस्टोल हमारे 4 मिस्टोल अड़ी मिस्टोल भी गया अड़ी साल रा मारे 11 साल 4 मिस्टोल 9 साल 5 4 कतरा भी गया अबे अतरा महीना हुई पे नहीं अब तो माके खावा बे बस अधिकारी मिले कोई नहीं मिलियो अधिकारी आज आया कि मैडम नहीं मिली मैडम मिले नहीं आज आए थे मैडम है कोई नहीं बैठे कोई जवाब नहीं तो होए नहीं रहा मैं पहले भी आई थी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 10,000 से ज्यादा अफीम किसानों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। किसानों ने विशाल पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के चलते शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अफीम किसान सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। सभी किसान अपने पहले कॉलेज ग्राउंड में एकत्र हुए, जहां एक संक्षिप्त सभा आयोजित की गई। सभा के बाद किसानों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपने मांगों के समर्थन में विशाल पैदल मार्च निकाला। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए किसान कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना था कि उनकी कई मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। किसानों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। किसान आंदोलन का असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिला। कलेक्ट्रेट चौराहे और आसपास के मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और आमजन को असुविधा से बचाने के लिए कई मार्गों पर यातायात डाइवर्ट करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने मांग की कि डोडा चूरा को कठोर एनडीपीएस एक्ट से हटाकर आबकारी अधिनियम के तहत शामिल किया जाए। इसके साथ ही आबकारी और अफीम नीति के तहत पिछले 8 वर्षों से डोडा चूरा नष्टीकरण की प्रक्रिया का विरोध जताते हुए इसे अव्यावहारिक बताया। किसानों ने यह भी मांग रखी कि निर्दोष किसानों पर दर्ज होने वाले मामलों में धारा 8/29 के कथित दुरुपयोग के समाप्त किए जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े। प्रदर्शन के अंत में किसानों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग दोहराई। किसानों की आज का जो धरना है, इसका मुख्य ये कि राज्य सरकार ने अभी एक नोटिस जारी किया किसानों को
कि जो डोडा चूरा है विगत 8 वर्षों का, वो डोडा चूरा नष्टीकरण के लिए थे। लेकिन 8 वर्षों का डोडा चूरा किसानों के पास में कहाँ से आएगा जब हर वर्ष किसान नष्टीकरण कर देता है। और ऐसा है भी है कि हर वर्ष नष्टीकरण, जब गहलोत सरकार आई उससे पहले जब डोडा चूरा का तुला के एसडीएम और डीवाईएसपी और इनकी एक कमेटी नष्टीकरण करती थी। गहलोत सरकार ने उसको किसानों को अधिकार दे दिया कि किसान स्वयं नष्टीकरण कर सके। तो जब किसान स्वयं नष्टीकरण करने लगे, अगर इस सरकार के आने के भी 3 साल से रेगुलर नष्टीकरण हो रहा, इस साल में 8 वर्षों का डोडा चूरा मांगा जा रहा है। 8 वर्षों तक कोई डोडा चूरा घर पर रखता है, और डोडा चूरा अगर घर पर नष्टीकरण की डेट से बाद में पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो कोई भी किसान अपने घर पर डोडा चूरा रखता नहीं है। तो एक तो ये गलत जो फरमान इन्होंने निकाला है, इसको निरस्त किया जाए। दूसरा है कि जो डोडा चूरा जो 8 जिसका डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट में लिया गया है, एनडीपीएस एक्ट में डोडा चूरा होता ही नहीं है। इसका जो मार्जिन है, जो इसका डोडा चूरा का जो रेशो निकाला गया, उसको 0.3% मात्र अफीम पाई जाती है। अगर 0.3% से एनडीपीएस एक्ट बनता भी नहीं है तो फिर डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट में रखा क्यों गया? और इसको आबकारी विभाग जब नष्टीकरण कराता है तो फिर आबकारी विभाग के जो दारू का जो मुकदमा बनता है सेम उसी प्रकार का बनना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा क्यों बनता है? आबकारी में बनना चाहिए, जब इसका नष्टीकरण ही आबकारी करा रहा, आज नोटिस आबकारी जारी कर रहा, तो ये दोहरी नीति किसानों पर लागू क्यों? एक तरफ आप कहते हो आबकारी, एक तरफ कहते हो एनडीपीएस एक्ट। जब एनडीपीएस एक्ट को संचालन केंद्र सरकार करती है, आबकारी को स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो इसको आबकारी में लिया जाए और डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से निकाला जाए। 8/29 के नाम से पुलिस नारकोटिक्स जांच के नाम से इतनी लूट अवैध करती है। आपने पिछले दिन देखा होगा कि नारकोटिक्स का एक अधिकारी कई जगहों से 1 करोड़ ले लिए, कहाँ से 50 लाख ले लिए। पिछली बार धरना देने से किसानों की जागृति से उस किसान को उसका हक का पैसा वापस देना पड़ा और उसको एपीओ होना पड़ा उस अधिकारी को। हालांकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच करके उसको जेल में होना चाहिए, लेकिन फिर भी सत्तासीन अधिकारी भी ऊपर से ऊपर मिले हुए, उन्होंने सारे अधिकारी ने उसको बचा लिया और आज एपीओ करके दूसरी जगह उसको पोस्टिंग दे दी। फिर इतने बड़े भ्रष्टाचार के अधिकारी भी बच जाते हैं, तो आम किसान तो बेचारा जिसकी खेती जो है उस खेती में उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसको एक सम्मानजनक पैसे के लिए मांग कर रहा है कि आप 50,000 रुपये प्रति किलो अफीम का दे दो और डोडा चूरा जो नष्टीकरण है उसका 500 रुपये किलो मुआवजा दे दो। वो तक नहीं दे रहे हो और आप उल्टे फरमान जारी कर रहे हो। इसके संबंध में किसान एकजुट है, आज किसान जागृत हुए। आज आपने देखा है कि हजारों की संख्या में किसान आए। अगर ये मांगे नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में इस चित्तौड़ में किसान ही किसान नजर आएंगे और पूरा चित्तौड़, आज तो कलेक्टर को एक सांकेतिक रूप से घेरने का कार्यक्रम रखा है और आने वाले समय में पूरे चित्तौड़ में किसान ही किसान हो। उदयपुर जिले के कुंडाल झाडौल मार्ग पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 58E के पुनर्निर्माण को लेकर सरकार ने बड़ी मंजूरी दी है। रावली की पहाड़ियों के बीच स्थित इस सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए 72,54,85,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लंबे समय से बारिश के दौरान भूस्खलन के कारण बाधित रहने वाले इस मार्ग पर अब आधुनिक तकनीक से निर्माण होगा, जिससे सफर सुरक्षित और सुगम बनेगा। रावली पर्वतमाला के बीच स्थित उदयपुर जिले के कुंडाल झाडौल मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग 58E के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 72,54,85,000 रुपए की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी है। इस परियोजना के तहत सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित हिस्से को आधुनिक तकनीक से दोबारा तैयार किया जाएगा। उदयपुर सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हुई चर्चा के बाद लंबे समय से लंबित एवं परियोजना स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन पर कराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरी होगी ताकि निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 58E के किलोमीटर 12.800 से 14.220 तक के लगभग 1.42 किलोमीटर लंबे अत्याधुनिक क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में बार बार लैंडस्लाइड होने के सड़क पर मलबा जमा हो जाता है, जिससे यातायात घंटों बाधित रहता है और लोगों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ता है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रणघाटी
स्वरूपगंज, गिरिडवास और खेरवाड़ा तक की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और सुगम होगी। इसका सीधा लाभ स्थानीय ग्रामीणों, पर्यटकों, एम्बुलेंस सेवाओं और मालवाहक वाहनों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 25% कार्य पूरा किया जाएगा, जबकि वर्ष 2027-28 तक पूरे निर्माण कार्य को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही निर्माण के बाद सड़क के अनुरक्षण और गुणवत्ता की भी नियमित निगरानी की भी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने से मेवाड़ अंचल की मध्य प्रदेश से सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र में पर्यटन एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। सलूम्बर जिले के सराड़ा कस्बे में मुहर्रम के 40वें के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजियों का जुलूस अकीदत और शांतिपूर्ण माहौल में निकाला गया। जुलूस निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए लाल सागर तालाब पहुंचा, जहां ताजियों को ठंडा किया गया। इस दौरान मातम अखाड़ों के प्रदर्शन और सबील वितरण के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के 40वें पर सराड़ा कस्बे में पारंपरिक ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस मुहर्रम चौक से रवाना होकर पलटन चौक, रिसाला चौक, गांधी चौक, सदर बाजार, बस स्टैंड और पटेल बस्ती होते हुए लाल सागर तालाब पहुंचा, जहां धार्मिक परंपरा के अनुसार ताजियों को ठंडा किया गया। पूरे जुलूस के दौरान मुस्लिम युवा ढोल ताशों की धुन पर मातम करते हुए आगे बढ़ते रहे। विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक अखाड़ों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मार्ग के दोनों ओर मौजूद रहे। जुलूस के रास्ते में कई स्थानों पर सबील लगाकर राहगीरों और श्रद्धालुओं को शरबत व पेयजल वितरित किया गया। धार्मिक आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सराड़ा तहसीलदार रमेश चंद्र ननोमा, सराड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह देवड़ा, सेमारी थानाधिकारी हरीश शंकर कटारा, सराड़ा गांव प्रशासक मणिलाल मीणा, उप सरपंच नावेद मिर्जा, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ताराचंद मीणा, आरआई समीउल्लाह खान और पटवारी पवन कुमार मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पूरे आयोजन के दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर मुस्लिम समाज इंतजामिया कमेटी के सदर सेक्रेटरी मेबरान और बड़ी संख्या में समाजजन भी शामिल हुए। प्रशासन और आयोजन समिति के समन्वय से पूरा जुलूस शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। उदयपुर के अलीपुरा स्थित राजा गार्डन हॉल में रविवार को हज यात्रा पूरी कर लौटे हाजियों के सम्मान में जिला स्तरीय इस्तकबाल समारोह आयोजित किया गया। जग नागरिक सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हाजी, हाजानिया और समाज के गण्यमान्य लोग शामिल हुए। रूहानी माहौल के बीच हज यात्रियों का सम्मान किया गया और समाज में भाईचारे, सेवा एवं एकता का संदेश दिया गया। हज यात्रा पूरी कर वतन लौटे हाजियों के सम्मान में जग नागरिक सेवा समिति की ओर से 8वें जिला स्तरीय इस्तकबाल कार्यक्रम का आयोजन अलीपुरा स्थित राजा गार्डन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2026 में हज मुकम्मल कर लौटे हाजियों और हजानियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि समिति हर वर्ष हज में लौटने वाले हाजियों के सम्मान में यह आयोजन करती है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में हाजी, हज्जानिया और समाज के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ महफिले मिलाद से हुआ। नात ख्वाहों ने हमद नात पाक और
मनकबत पेश कर पूरे माहौल को रूहानियत से भर दिया। उपस्थित लोगों ने पूरे अनुशासन और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान समिति के संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी ने समिति की ओर से किए जा रहे सामाजिक और सेवा कार्यों की जानकारी दी। वहीं शहर महामंत्री इकबाल खान ने अतिथियों और हाजियों का स्वागत करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। समारोह में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान, मेवाती सूफी संवाद के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर असलम, दिल्ली मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल खान, बांसवाड़ा हरियाणा के मोर्चा महामंत्री सिकंदर सलमानी, जग नागरिक सेवा समिति के संस्थापक अख्तर अली सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज, आमीन, सिलावट चांद, मोहम्मद हारून खान, इकबाल खान, यूसुफ मंसूरी, रजिया शाह, अफरोज परवीन, शबीना खान, मेहरुनिसा, यास्मीन शाह सहित बड़ी संख्या में समाज के गण्यमान लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन हाजियों के सम्मान, आपसी भाईचारे और समाज सेवा के संकल्प के साथ हुआ। उदयपुर जिले की नाई थाना पुलिस ने फतेहगढ़ होटल में हुई कॉपर वायर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। इससे पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। आरोपियों से पूछताछ में होटल परिसर में रखी 13 एसी यूनिट से कॉपर वायर चोरी करना स्वीकार किया है। फतेहगढ़ होटल में हुई कॉपर वायर चोरी के मामले में उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा और गिरवा वृत्त अधिकारी गोपाल चंदेल के सुपरविजन में नाई थाना अधिकारी करमवीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया है। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को फतेहगढ़ होटल में सिक्योरिटी सुपरवाइजर सुरवीर सिंह ने नाई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि होटल परिसर में रखी 13 एसी यूनिट की कॉपर लाइन और उससे संबंधित विद्युत केबल अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर नाई थाने के प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से फरार आरोपियों की तलाश तेज की गई। लगातार की गई कार्रवाई के बाद 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने होटल परिसर में रखी 13 एसी यूनिट से कॉपर वायर चोरी करने की वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी के माल और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। संत समाज ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। सांसद पप्पू यादव पर संत विश्व के अपमान का लगा आरोप। बर्खास्तगी और कार्रवाई की उठी मांग। उदयपुर में विकास के कामों की खुली पोल। बारिश में धसी स्मार्ट सिटी की सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। बदहाल सड़क और खुले ट्रांसफार्मर से ग्रामीणों में दहशत। बच्चों की सुरक्षा पर मंडराए खतरा। कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल छुड़वाने की दी चेतावनी।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।